मानता हूं कि बहुत दिन हो गए, आप हर रोज सुनते भी हो भक्तामर स्तोत्र को, और भक्तामर स्तोत्र को सुन भी चुके हो। चातुर्मास काल में मैं श्लोक का शुद्ध उच्चारण एवं शब्दार्थ भावार्थ समझाता था, मगर वो शैली थी संक्षिप्त शैली। और उससे पहले जो मैं भक्तामर स्तोत्र सुनाता था, जिस क्रम में अब मैंने चालू कर रखा है, उसमें मध्यम स्थिति से मैं उसका विशेषार्थ और आप सूत्र का, स्तोत्र का किस रीति से शुद्ध उच्चारण करेंगे, उसमें शब्द विभेद इत्यादि का भेद करते हुए मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले श्लोक। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुताम् चलिता चलाना दीपोपरस्त्वमसि नाथ जगत् प्रकाशः। श्लोक के शुद्ध उच्चारण के लिए, क्योंकि श्लोक में अक्षर होते हैं, व्यंजन के रूप में भी, स्वर के रूप में भी, स्वर जो होते हैं वो स्वतंत्र रूप से भी मिलते हैं और मात्राओं के रूप में भी मिलते हैं। अतः शब्द विभेद किया जाता है। शब्द में जितने भी व्यंजन हैं और जितने भी स्वर हैं, उनको जुदा जुदा किया जाता है, ताकि व्यंजन को व्यंजन की रीति से और स्वर को स्वर की रीति से बोला जा सके। व्यंजन को भी समझना जरूरी है, स्वर को भी समझना जरूरी है, और ह्रस्व को ह्रस्व की रीति से, दीर्घ को दीर्घ की रीति से बोलना अति आवश्यक है। तो ही हम लोग छंदबद्ध रचना को मूल छंद की राग में बोल सकेंगे, गा सकेंगे। अतः सबसे पहले मैं आप लोगों को यह श्लोक कैसे बोलना है पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सभी जन बोलें। निर्धूम निर्धूम निर्धूम। कारण यह है कि ध में जो ऊ की मात्रा है ना, वो बड़ी है, छोटा ऊ नहीं है, बड़ा ऊ है। अतः बोलेंगे निर्धूम निर्धूम वर्ती वर्ती, वर्ती नहीं वर्ती 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 वर्ती। कारण केवल इतना है कि व के बाद में जो र है वह मूल व्यंजन है, यानी कि हलंत व्यंजन है। और हलंत व्यंजन के बाद में यदि कोई स्वर नहीं, केवल व्यंजन आता है, तो फिर वह र का ऊपर आलेखन किया जाता है। इसीलिए बोलेंगे वर्ती वर्ती, निर्धूम वर्ती निर्धूम वर्ती, रप वर्जित रप वर्जित रप वर्जित रप वर्जित, तैलपूरः 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 तैलपूरः। बिल्कुल ठीक। र में जो विसर्ग है, उस विसर्ग का उच्चारण हमेशा स्वर के साथ में होता है, स्वर के साथ में ही आलेखन और स्वर के साथ में ही उच्चारण। बिल्कुल ठीक उच्चारण कर रहे हो, अ के साथ में विसर्ग बोल रहे हो।
तैलपूरः कृत्स्नम कृत्स्नम। फिर से सुन करके बोलिएगा, कृत्स्नम कृत्स्नम। जगत्त्रय जगत्त्रय। देखिए त भी है और उसके बाद त्रय त्र है, तो जगत्त्रय मिदम मिदम प्रकटीकरोषि प्रकटीकरोषि। फिर से लेते हैं, निर्धूमवर्ती रपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नम जगत्त्रय जगत्त्रय मिदम प्रकटीकरोषि। देखिए, आप लोग प्रकटीकरोषि बोल रहे हो, जबकि प्रकटीकरोषि अशुद्ध पाठ है। स 3 प्रकार का होता है, एक दंत्य, एक तालव्य और तीसरा मूर्धन्य। प्राकृत भाषा में केवल दंत्य स ही होता है, तालव्य और मूर्धन्य श इसके स्पर्श में अंतर बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। और स, आप लोग स बोलते हो, स नहीं, मूर्धन्य श है। प्रकटीकरोषि बोलिए, प्रकटीकरोषि गम्यो गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानाम दीपो परस त्वमसि दीपो परस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः जगत प्रकाशः। अब कोशिश करोगे, यह श्लोक आपके सामने मैं रख रहा हूं, आप इसको देखते हुए मुझको सुनेंगे। मैं जब चुप हो जाऊं फिर आप लोग बोलना चालू कर देंगे इसको देखते हुए, ठीक है। ऊपर की जो 4 लाइनें हैं उसी को ही देखना है और उसी को ही आप लोगों को बोलना है। पहले मैं बोलता हूं, मेरे बोलने के ढंग को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ताकि शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से बोला गया स्तोत्र और शुद्ध रूप से बोला गया मंत्र, ये दोनों जल्दी शीघ्र सिद्ध हो सकते हैं। शुद्ध बोलने से शब्द का अर्थ भी शुद्ध, और यदि हम अशुद्ध बोलेंगे तो उसका अर्थ भले आप लोग शुद्ध बोलेंगे मगर उच्चारण अशुद्ध होगा। और यदि कोई आपके उच्चारण से अर्थ करना चाहेगा ना, तो फिर वह सही ढंग से अर्थ नहीं कर पाएगा। इसीलिए एक बार मैं बोलता हूं, आप लोग सुने, और दूसरी बार आप बोलें। निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। अब आप बोलिए तो। थोड़े पास में आ जाओ। रपवर्जित
रप वर्जित। तैलपूरः। देखिए, शुद्ध बोलने के लिए आपको राग से बोलना पड़ेगा। निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः। पूरः, देखिए प में बड़ी ऊ की मात्रा है, तो तैलपूरः तुम बोलते हो, अशुद्ध बोलते हो। क्योंकि यदि दीर्घ मात्रा है तो उसका उच्चारण दीर्घ के ढंग से ही करना पड़ेगा। जैसे कि निर्धूम तैलपूरः, दोनों जगह ऊ की मात्रा जो है वह दीर्घ है। दीर्घ मात्रा के उच्चारण में दो समय जितना, दो मात्रा प्रमाण समय लगना ही चाहिए, तो ही आप लोग शुद्ध बोल पाएंगे। फिर से बोलिए, निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः कृष्णम जगत्त्रय। जगत त आधा है ना, तो आधे त के साथ में आप स्वर मत जोड़ो। जगत त्रयमिदम। हाँ, प्रकटीकरोषि। ई जो है वो दीर्घ है, तो प्रकटीकरोषि। फिर से बोलिए, निर्धूम वर्ति रप वर्जित तैलपूरः कृष्णम जगत त्रयमिदम। जगत त्रयमिदम। गम्यो न जातु मरुतान् चलितचराणां दीपो परस। ये वो एस जो लिखा है ना, वो ऐसा ही नहीं, ऐसा ही नहीं, दीपो परस। देखिए, मैं मानता हूं कि तुम पंजाबी आदमी हो। पंजाबी आदमी लगभग आधे अक्षर का उच्चारण सही ढंग से नहीं कर पाता। जैसे कि हम समुद्र सूरी जी नाम हुआ, समुद्र कहेंगे, द भी पूरा, र भी पूरा। जबकि संस्कृत के हिसाब से यदि आप बोलेंगे तो द आधा बोलेंगे, र पूरा बोलेंगे। जैसे कि आप लोगों ने यहां पर गलती कर दी, जगत त को इधर जोड़ देंगे, त्र को इधर जोड़े रखेंगे, जगत त्रयमिदम। जगत, हाँ, जगत त्रयमिदम प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु। अब देखिए, फिर तुम लोगों ने बोलने में एक गलती करी थी, गम्यो न जातु मरुताम, यही तुम्हारी गलती हो जाती है। म को पूरा न मत बोलिएगा, क्योंकि ये अनुस्वार है, ये आधा म है। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलाना दीपो परस। देखिए, स को इधर ले लेंगे हम, दीपो परस्त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि श्लोक जो कुछ भी है उसमें केवल अ से लेकर के अ आ ई उ ऊ री री ली ली ए ऐ ओ औ, ये तो स्वर हैं, या तो मूल रूप में है या फिर व्यंजन के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इस रीति से ही आप इसका उच्चारण करेंगे, नहीं तो स्वर जो है मात्रा के रूप में है। जैसे कि निर्धूम पहला ही अक्षर है, छोटी ई की मात्रा है। अब इसमें यदि तुम देखोगे ना, तो तुमको प्रकटी, ये भी ई की मात्रा है, परंतु ये बड़ी ई की मात्रा है। अब यहां पर तुम देखिए, उच्चारण करते समय निर्धूम, तुमको ज्यादा समय नहीं लगेगा, उसमें तुमको दो समय जितना समय लगेगा तो ही तुम शुद्ध रूप से बोल पाओगे। तो प्रकटीकरोषि। अब देखिए, करोषि यहां पर मैंने कहीं पर भी ज्यादा समय दिया ही नहीं, जबकि प्रकटी तो वहां पर मैंने दीर्घ
ई का उच्चारण करना था, इसीलिए थोड़ा सा मुझको लंबाना पड़ा। छोटी छोटी सी बात की ओर ध्यान देते हुए आप शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं। अब हमको इस श्लोक में स्वर कौन से हैं और व्यंजन कौन से हैं, ये अपने को सीखना पड़ेगा। निर्धूम, क्योंकि इस श्लोक में यह जो एक लाइन है, एक लाइन, वह पूरी की पूरी एक ही लाइन है, एक ही पद है। तो आज 4 पदों में से पहले पद का मैं शब्द विभेद कर रहा हूं। निर्धूम न है, यह हलंत है, और इसमें यह क्या है, ई की मात्रा है, तो छोटी ई है, तो न हलंत, उसमें जुड़ गई ई, तो वो ह्रस्व ई की मात्रा इधर से लिखी जाती है, तो ये लिखी गई निर न प्लस इर, तो निर ध हलंत है। ध जो है हलंत है, परंतु इसमें दीर्घ ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो निर्धूम, ध प्लस दीर्घ ऊ की मात्रा, फिर म प्लस अ, तो निर्धूम, क्योंकि अ उसमें मिला हुआ है, तो अ का उच्चारण हम इस ढंग से करेंगे कि म के साथ में ही जुड़ा हुआ है, तो म के साथ में ही अ का उच्चारण समझने वाले को समझ में आ जाए, उस ढंग से उच्चारण किया जाएगा। तो न प्लस इर प्लस ध प्लस उ प्लस म हलंत है, बिना स्वर का है, परंतु उसमें अ जुड़ गया, तो निर्धूम। ऐसे ही वर्ती, वर्ती में व प्लस अ, तो व पूरा हो गया। फिर उसके बाद है र, वर्ती, फिर र हलंत है, तो वर ती, त प्लस छोटी ई, निर्धूम वर्ती, रप वर्जित, र हलंत है, मूल व्यंजन है, उसमें अ जुड़ा हुआ है, तो र प, हम उसको र को पूरा बोलेंगे, र प, प हलंत है, प प्लस अ, निर्धूम वर्ती, रप वर्जित, व प्लस अ, तो व वर्जित, अ के साथ में र बोल देंगे, वर ज प्लस ई और त प्लस अ, तो वर्जित। तैल, तैल में त है हलंत, और उसके बाद में आई की मात्रा, ए की मात्रा यूं होती है, और जबकि ए की मात्रा जो होती है वो इस तरीके से डबल हो जाती है, तैल, तो ल प्लस अ, तो तैल। फिर उसके बाद में पूरह, प प्लस दीर्घ उ, र प्लस अ, और फिर विसर्ग। विसर्ग कभी भी अकेला संस्कृत में नहीं पाया जाता, वह किसी न किसी स्वर के साथ में होता है, तो अ के साथ में हमने विसर्ग जोड़ दिया, तो क्या वाक्य बन गया, निर्धूम। अब देखिए यहां से जोड़िए, निर्धूम वर, निर्धूम वर्ती, रप वर्जित, तैल पूरः, हो गया। इसी रीति से तुमको चारों के चारों पदों का, यानी कि एक पद का मैंने कर दिया, बाकी के पदों का आप लोगों को शब्द विभेद करके ही आप लोग शुद्ध उच्चारण कर पाओगे, और शुद्ध उच्चारण में कौन सा वर्ण कहां से बोला जाता है
वो स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान मैंने आपको बतला ही चुका हूं पहले। तो इस रीति से इस श्लोक को शुद्ध रूप से आप याद कीजिए और शुद्ध रूप से इसका उच्चारण कीजिए, और इस रीति से उच्चारण करते हुए आप लोग भी कभी न कभी इस श्लोक की एक बहुत बड़ी जो सिद्धि है उस सिद्धि को आप प्राप्त कर सकते हैं।